मैं भी हर तरह की तकरीरें कर लेता हूँ, ये मुझ में मेरे अल्लाह का खास फज़ल है। मगर आज मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि किस तरह की तकरीर तुम्हें सुनाऊं। आपने आज की इस इजलास का उन्वान बांधा है ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस। ताजदार बगदाद, बगदाद वाले शहंशाह, बगदाद वाले आका, बगदाद के हाकिम, वो ताज वाले सरकार गौसे आजम महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शहवाज़ लामकानी, मीरे मीरा पीरे पीरा, सरकार जीला, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना व क़ुद्दस सिर्रुहु सामी। यकीनन वो पूरी दुनिया में बगदाद के ताजदार हैं और उनकी हुकूमत का ये सबूत है, उनकी ताजदारी का ये प्रूफ है, खुला प्रूफ है कि तुम यहाँ तिलियापुर में रात के 1:05 पे उनकी मोहब्बत के चराग जलाए बैठे हो। तुम्हारे लिए आसमान से तो कोई हुक्म उतर के आया नहीं कि तुम यहाँ बैठे रहो, मगर फिर भी बैठे हो तुम, सिर्फ और सिर्फ उनकी मोहब्बत में बैठे हो। और यहाँ तुम ही नहीं, इसका एको कम करवाओ, इसकी आवाज बढ़वाओ। यहाँ तुम ही नहीं, तिलियापुर में तुम बैठे हो, बरेली में वो बैठे होंगे, कलकत्ता में और बैठे होंगे, कलकत्ता मद्रास में और बैठे होंगे। देखो गुब्बारा भी खुशी के मारे फट गया। यानी ये भी तायद कर रहा है कि यार क्या बात कह दी तुमने, हैं? यानी वो गौसे पाक की ताजदारी के नाम पर इतना खुश हुआ, हालांकि बेअकल है, मगर मोहब्बत और उसका जुनून देखो कि खुद को मिटा डाला। देख रहे हैं आप। और ये गुब्बारा ये कह के चला गया कि चाहे सुबह तक उनका जिक्र होता रहे, ऐसे ही बैठे रहे ना, तुम तो अकल वाले हो। हाँ, मैं बेअकल था मगर तुम अकल वाले हो, ऐसे ही बैठे रहना। गुलामों का ये सेवा नहीं है कि अपने आकाओं का जिक्र छोड़ के वो घरों को चले जाएं। इसलिए जब तक भी मैं बोलूं, हालांकि मैं भी बेवकूफ आदमी नहीं हूं कि सुबह तक बोलते ही रहूंगा, मगर अल्लाह मुझे जितने टाइम की तौफीक देगा मैं बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मगर जब तक भी सरकार का जिक्र करूं तो ऐसी मोहब्बत से सुनना जैसे तुमने मुझसे पहले शायरों को सुना है। कुछ समझ में आ रही है? हाँ, शायरों को जिस मोहब्बत से सुना नहीं, उसी मोहब्बत से सुनना शर्त है। और अगर उस मोहब्बत से नहीं सुनोगे तो थोड़ी देर में जो है मेरा और तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत देखो, इसे कहते हैं असली हुकूमत। हुकूमत वो नहीं होती कि कमरे में कुछ कह रहा, चौराहे पे कुछ कह रहा। ये वो हुकूमत होती है जो बॉडियों पे होती है। जिस्म पे जो हुकूमत होती है, वो जिस्म पे जो हुकूमत होती है बॉडी पे, तो उसका यही हाल होता। कमरे में कह रहा मुर्दाबाद, चौराहे पे कह रहा जिंदाबाद, कानों में कह रहा सब परेशान है, और मैदान में कह रहा ना कोई बात ना, सब ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये हुकूमत नहीं होती। हुकूमत इसे कहते हैं कि मसहरी में लेटे हैं ताजे शरीयत, तुम्हारे बरेली का जलवा।
और तुम खुश नसीब हो कि तुम बरेली से हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुरादाबाद के हैं मगर फख्र महसूस करते हैं और जनाब वाला ये कहते हैं कि हम मुरादाबाद के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। क्या बात है, सुभान और तुम तो बरेली के ही पहले हो। जी जी जी। और हम तो ठहरे मुरादाबाद के 92 किलोमीटर से। अमेरिका वाला आके कहता है, अफ्रीका वाला 7 समंदर पार से आते हैं, वो कहते हैं साहब हमारा सीना चौड़ा है कि अल्लाह ने हमें बरेली वालों का गुलाम बनाया। अल्लाह खुश रखे बेटा। बात समझ रहे हैं? तो आप तो बहुत लकी लोग हो, बहुत ग्रेट हो, बहुत खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपको बरेली शरीफ में आला हजरत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी और मुहद्दिस बरेलवी के दयारे पाक में पैदा फरमाया। मसहरी में लेटे हैं आप, कोई घोषणा नहीं है, कोई जनाब वाला बाकायदा ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि और तिलियापुर वालों इधर को आओ, कि बंडिया वालों आओ, हल्दिया वालों आओ, धनेडा वालों आओ, और तुम भैया सनैया रानी वाले तुम भी आ जाओ, धोरा टांडे वाले आ जाओ। सबका नाम लेके किसी का कोई अनाउंसमेंट नहीं। मगर ये पता चला साहब जिस दिन ताजा शरीयत में शहरी में लेते थे और जो वो लाखों करोड़ों लोग बरेली की सड़कों पे थे, तो एक नॉन मुस्लिम ने उस टाइम विकिपीडिया गूगल पे लिखा था कि इट वाज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 मिलियन पीपल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अटेंडेड हिज फ्यूनरल इन बरेली। वो कहता है कि साहब ये तहकीक के साथ बाकायदा रिपोर्ट किया गया कि 30 मिलियन पीपल्स पूरी दुनिया के, फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से ताजे शरीयत के जनाजे में शामिल हुए बरेली शरीफ में। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं हुकूमत, इसे कहते हैं राज। ये वो राज होता है, वो हुकूमत होती है जो जिस्मों पे नहीं बल्कि लोगों की रूहों पे होती है। सुभान अल्लाह। यही हुकूमत जनाब वाला बगदाद वाले की, गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा की हुकूमत सारी दुनिया में। इस वक्त तुम तिलियापुर में जनाब वाला उनकी मोहब्बत के चराग जलाए बैठे हो। तुम्हारी तरह न जाने कितने लोग जनाब आबादियों में, वीरानों में, जंगलों में, मंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में उनकी मोहब्बत के दीपक जलाए बैठे होंगे और ये साबित कर रहे होंगे कि ओ मेरे शहंशाह बगदाद, इन करोड़ों दिलों पे आज भी किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो अल्लाह की कसम बगदाद के गौसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे हसन भाई आपको, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। अरे कुछ समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रही है? इसे कहते हैं असल हुकूमत। जी सही बात। जो लोगों की अल्लाह जलाता है। और जनाबे वाला ये मेरे जितने भी औलिया हैं वली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनमें से कुछ तो जिस्मों पे भी हुकूमत करते हैं और रूहों पे भी करते हैं, यानी वो बादशाह हैं। और सारे औलिया रूहों पे तो सुभान अल्लाह। यही गरीब नवाज ने उस टाइम फरमाया था जब जनाब वाला एक मुसलमान शासक की फौज यहाँ से भाग रही थी, इंडिया से भाग रही थी। वो जनाब वाला पगडंडियों पे भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। उधर जनाब वाला मेरे गरीब नवाज तशरीफ ला रहे थे इस इंडिया में। सुभान अल्लाह। तो चेहरे से उन्होंने पहचान लिया, वो मार खाए हुए जो फौजी थे उन्होंने पहचान लिया कि ये भी कोई मुसलमान ही है। तो हमदर्द, पहले मुसलमान को मुसलमान से बहुत मोहब्बत थी, है नहीं? दलाल तो आज हो गए, भाई भाई की दलाली करता है, भाई भाई का दुश्मन, खंजर घोंप रहे हैं, जालिम, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन सा रिज़्क़ खा रहे हैं, पता नहीं हो क्या गया। आंखों में हया न रही और दिलों में मुरव्वत न रही, और जनाब सरों में भेजा न रहा और दिलों में
एक तरह की जिंदगी नहीं रही, पता नहीं किस तरह के हो गए। आज बल्कि गैरों में ज्यादा मोहब्बत है और ये भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा। कहीं पार्टी बंदी के नाम पे एक दूसरे का दुश्मन, कहीं बिरादरी के नाम पे कि ये फला बिरादरी का, ये फला बिरादरी का, कहीं गांव के नाम पे कि ये पंडिया का, ये डंडिया का, ये तिलियापुर का, ये फलापुर का। अबे काय के पुर में बटे हुए हो तुम, और तुम कैसी बिरादरी में बटे हुए हो? मुसलमान तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अल मुस्लिम लिल मुस्लिम कल जसदिल वाहिद। आका फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान के लिए एक जिस्म की तरह है। अगर ईरान का कोई मुसलमान तड़पता है तो दर्द यहाँ होना चाहिए, और यहाँ का तड़पे तो दर्द सूडान वाले को होना चाहिए। तुम बिरादरियों में बड़े बड़े, ये अंसारी है, ये सलमानी है, ये उस्मानी है, ये मंसूरी है, पठान साहब है, मिर्जा साहब है, मुगल साहब है, चौधरी साहब है, सुरमा साहब है, ये 39 मार खान साहब है, ये 32 मार खान साहब है। मगर जनाबे वाला बाप पार्टियों में और जनाबे वाला इन कबीलों में बटने वालों और इन कौमों के नाम से मंसूब होकर फख्र करने वालों, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है हो वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तो तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मगर तुम जनाब वाला मादल्ला है, सब बार मादल्ला भाई भाई से जुदा हो गया, भाई भाई का जनाब वाला गला काटता है, भाई भाई की चुगलखोरियां करता है, भाई भाई को धोखा देता है, भाई भाई के जनाजे सजाता है। पहले मुसलमान को मुसलमान से राहत थी, मोहब्बत थी, इसी वजह से मार खाए हुए फौजी जब गरीब नवाज का चेहरा देख रहे थे तो समझ रहे थे कि कोई मुसलमान है, भारत जा रहा है, इसे रोको, क्योंकि अभी अभी हम मार खा के आ रहे हैं, पिट के आ रहे हैं, इन्हें रोको, कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ भी वही हो जो हमारे साथ हुआ है। तो जनाब करीब गए और जाके बोले मुसलमान हो, तो गरीब नवाज ने जनाब मुस्कुरा के इरशाद फरमाया कि मुसलमान तो बहुत होते हैं, हम अपने नबी के गुलाम हैं। कहा के जा रहे हो? कहा भारत जा रहे हैं। भारत भी बड़ा खुशनसीब है साहब, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज लकी, इंडिया से मोहब्बत करो और भारत देश प्रेम की भावनाएं आम करो। मैं रात के 1 बजे पैगाम तुम्हें दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर सको तो रिकॉर्ड भी करो और दुनिया को बताओ कि हमारे जलसों में क्या मैसेज जाता है। और ये चैनल वाले हंसा हंसा के लोट पीट कर दिया। अबे कोई बात होगी? पागल हो गए। एक से एक बड़ा जाहिल ऐसे थंबनेल लगाता है, हंसा हंसा के। अबे ये कहो ना जो हम कह रहे हैं देश प्रेम की भावनाओं को हम करो, ये कहा मुफ्ती इमरान हनफी ने। ऐसे लगाओ ना, सबक दो ना, दुनिया देख रही है। देश महान है और महानता की वजह यह है कि इस भारत से मेरे अल्लाह ने मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने मोहब्बत की, इसका सबूत ये है कि अल्लाह ने जब इंसान पैदा फरमाया जनाब वाला, दुनिया में हर चीज को अल्लाह ने यूं पैदा कर दिया। कुन अल्लाह ने फरमाया हो जा तो हो गई, समंदरों को फरमाया हो जाओ तो बन गए समंदर, अल्लाह ने फरमाया जमीन बन जा तो बन गई, आसमान बगैर पिलर के खड़ा कर दिया। एक ऑर्डर जनाब वाला इरशाद फरमाया हो जा तो हो गया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह को कोई रंदे वसूलों की जरूरत है? अल्लाह को कोई खैरात मशीन की जरूरत है? अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं, अल्लाह को वसाइल और मीडिया की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाता हो जा। मगर अल्लाह ने 4 चीजों को अपने दस्ते कुदरत से खुद पैदा फरमाया, उनमें से एक इंसान है। जोर से कह दो, इंसान को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हो जा और इंसान बन गया, नहीं। अल्लाह ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। पुतले में जनाब वाला रूह डाली, सैयदना आदम वाला नबीना वाले सलाम। जब जनाबे वाला रूह आ गई तो आपने सर आसमान की तरफ किया, अर्श पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। फिर अल्लाह ने उन्हें पढ़ाया और जनाब वाला इतना पढ़ाया कि 6 या 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों सजदा करो। जोर से कहो। सब झुक गए जनाब वाला, सब झुक गए, सबने सजदा किया, शैतान नहीं झुका। हज़रत मोहतरम वो एक अलग डिफरेंट बाब है जनाब, वो चैप्टर अलग है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैयदना आदम अल्लाह का
इंसानी दुनिया का पहला शाहकार कुदरत जन्नत में रहता रहा, लेकिन गंदम का दाना खा लिया। हालांकि मुफ्ती हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जैसी हस्ती फरमाती है कि गंदम का दाना तो एक रास्ता था, गंदम का दाना तो एक रास्ता था। सच्चाई ये थी कि हजरत आदम को जो जमीन पे आना पड़ा उसकी वजह अल्लाह के गद्दार थे। अल्लाह के गद्दार उनकी पीठ में थे, नबी के गद्दार उनकी गद्दारों की वजह से जमीन पे आना पड़ गया। तुम्हारी समझ में नहीं आई? अरे हजरत आदम की पीठ में नमरूद जैसा गद्दार था, इब्राहिम जैसा वफादार था, उसी पीठ में हजरत मूसा जैसे वफादार थे, उसी पीठ में फिरौन जैसा गद्दार था, उसी पीठ में हुजूर जैसा वफादार था, और अबू जहल जैसा गद्दार था, उसी पीठ में हुसैन जैसा वफादार था, और उसी पीठ में यजीद जैसा गद्दार था। तो अब गद्दारों की जगह तो नहीं है जन्नत। सही बात है। अरे जन्नत तो वफादारों के लिए है। मेरे आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जन्नत घर है वफादारों का, जन्नत खुदा की कसम महल है वफादारों के लिए, जन्नत ताईश की राह है वफादारों के लिए, खुदा की कसम जन्नत तोहफा अल्लाह का वफादारों के लिए। वहाँ गद्दारों का क्या मतलब, गद्दारों का क्या मतलब जनाब, वाला मगर उनकी पीठ में गद्दार नहीं है, तो जनाब अल्लाह की मशीयत ये थी। तवज्जो है अल्लाह। ये मुफ्ती नईमुल कादरी साहब आ रहे हैं दोबारा, अब देखो दोबारा कलर जमेगा। ग्वालियर में क्या रंग जमाया साहब तिलियापुर का, ऐसा नाम रोशन किया इन्होंने अल्लामा नईमुल कादरी ने। अच्छा फिर चल दिए क्या, आ रहे? अच्छा फिर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा इन्होंने जो है तिलियापुर का, तुम्हारे गांव का नाम जो है इन्होंने रोशन किया। तुम्हारे गांव में माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया। ये तुम्हारा गांव जरखैज भी है और मर्दुम खैज भी है। अल्लाह ताला इस गांव में खूब बरकतें अता फरमाए और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो पहला शाहकार कुदरत जमीन पे भेजेगा, तो जमीन पे किस लिए भेजेगा? गद्दारों की वजह से। किसकी वजह से? गद्दारों की वजह से। जन्नत वफादारों के लिए है, जन्नत आदम के लिए है, जन्नत नबियों के लिए है, मगर नबियों के गद्दारों के लिए नहीं है। इसलिए आदम आप जमीन पे आओ। जज़ाकल्लाह गुड्डू भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे जलसे सजाया, और तुम्हारे दिलों का खुलूस है कमेटी वालों का और तुम्हारा माशाल्लाह के इस टाइम भी लोग मोहब्बत से बात समझ रहे। और कोई आंख ऐसे नहीं है जिस आंख में नींद का खुमार हो। माशाल्लाह देख लो तुम, हर चेहरे पे मुस्कुराहट माशाल्लाह, और हर कान तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है। यही इस बात का सबूत है कि अभी जलसे में बरकत बाकी है, बरकत है और हयात है, जिंदगी है। जन्नत से बाहर आइए, आदम जन्नत से आइए, इधर आइए जमीन पे। गद्दारों का बोझ पीठ से फेंकिए और वापस जन्नत में आ जाएगी। जन्नत तो आप ही के लिए है, जन्नत तो आप ही के लिए है जनाब वाला। समझ में आ गई बात? तो जनाब वाला जन्नत से बाहर आने का रास्ता ये था। अल्लाह ने फरमाया आ जाओ हज़रत आदम आ जाओ जन्नत पे, आ जन्नत से जमीन पे तशरीफ, जन्नत से जमीन पे आ जाओ। मगर जब जमीन पे भेजने का अल्लाह की मशीयत का फैसला हुआ तो मेरा अल्लाह पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मकाम पर, पूरी दुनिया में, अरे दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह चाहता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज देता। मगर ये भारत की खुशनसीबी है, हिंदुस्तान का नसीब था कि अल्लाह ने पहले इंसानी शाहकार कुदरत को इसी भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तवज्जो है।
अरे कितना ग्रेट है इंडिया। और फिर मेरे नबी पाक साहिब औलाद की मोहब्बत देखो, सुभान अल्लाह। फरमा मेरे नबी ने पर्दा फरमाने के बाद, बज़ाहिर पर्दा फरमाया ना सरकार ने, मगर मेरे सरकार तो कल भी जिंदा और आज भी, कल भी जिंदा और आज भी। अगर वो जिंदा ना होते तो हम मर गए होते। अगर वो जिंदा ना होते हम, अरे जुए खेलने वालों को जमीन पे जीने का हक है क्या? ताश के पत्तों में हर टाइम गुजारी करने वालों को, हैं जनाब वाला, ये नहले पे दहला मारने वालों को क्या जमीन पे जीने का हक है? बेहयाओं को, बेशर्मों को, आवारा ख्यालों को, बदमाशों को, नाहंजारों को, कमीनों को, जलीलों को, रुसवाओं को, अल्लाह के नाफरमानों और मुस्तफा के गद्दारों को जमीन पे जीने का हक है क्या? 70 साल की उम्र में अजान को अजान न समझा, नमाज को नमाज न समझा, रोजे को रोजा न समझा, मौलवी को मौलवी न समझा, मदरसे को मदरसा न समझा। 70 साल की उम्र में भी मैंने देखा है मस्जिद में अजान हो रही है तो मस्जिद के दरवाजे पे बुड्ढे बग्गी बाग खेल रहे बैठे हुए। सही बात है, आंखों से देखा। 60 साल का बुड्ढा, 70 साल का बुड्ढा, कोई मतलब ही नहीं अजान किसे कहते हो, तो बग्गी बाग में लगा पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गी फांसे पड़ा। अरे 70 साल की उम्र में जो अजान को अजान न समझे, नमाज को नमाज न समझे, जिसे कुरान और हदीस याद ना हो, जिसे जनाब वाला कुरान शरीफ ना पढ़ सकता हो, और कुरान शरीफ जिसने सीखा ना हो, झूठ बोलता हो, रोजाना मुस्तफा की सुन्नत का जनाजा सजाता हो। 60 साल की उम्र के लोग जिन्हें आइडियल बनना था नौजवानों का, आज वो देखो शहरों में जाके देखो तो गांव देहात हैं, सुबह सुबह देखो तो रेजर लिए फिर रहे हैं बुड्ढे। रेजर क्या करेंगे साहब आप रेजर का? तो पता चला कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बाबा। और उनकी बुढ़ियां पीछे पीछे क्रीम लिए फिर नहीं है, मुंह में दांत नहीं है कि बिल्कुल चिकनी करवा ले बुड्ढे की। और मादल्ला सुबार मादल्ला इतने गड्ढे हैं चेहरे, अरे बुड्ढा ही तो है मगर वो जबान लगा के और इतने गड्ढे हैं। रोड में गड्ढे या गड्ढों में रोड? रोड में गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है। जबान लगा के यूं चिकनी कर रहा है, ऐसी छील रहा है नबी की सुन्नत का, ऐसा जनाजा सजा रहा है रोजाना। 60 साल का बुढ़ा, मुझे बताओ तो सही, इसे जीने का हक है समाज में? अरे कौम आद मर गई, कौम समुद मर गई, कौम मदियन मर गई। मेरा अल्लाह फरमाता है मैंने बहुत सारी कौमों को उजाड़ दिया, तबाह कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने पूरी की पूरी आबादियों को जमीनों से उठा के आसमानों पे जिब्राइल के जरिए आसमानों पे सारी आबादियों को मेरे अल्लाह ने ऑर्डर था। जिब्राइल ने न जाने कितनी बस्तियों को उठाया और खुदा की कसम आसमानों पे ले जाकर पटक दिया, तबाह हो गई सारी कौमें। न जाने कितनी कौमें बंदर की सूरत बना दी गई, न जाने कितने लोगों को चेहरों को मसक कर दिया गया, कितने लोगों पे अंगारों की बारिशें हुई हैं। खुदा की कसम कितने लोगों पे अज़ाब आया है, तूफान में मर गए लोग। खुद पूरी की पूरी कौम एक साथ बर्बाद हो गई। क्यों? नाफरमान थे वो। मगर हम भी तो नाफरमान है। हमारा बुड्ढा नाफरमान, हमारा नौजवान नाफरमान, हमारी औरत नाफरमान, हमारे बच्चे नाफरमान। बच्चों का तो बहरहाल कसूर ही क्या, बेचारों का उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, पूरे कागज है। मगर उनके माँ बाप बड़े मुजरिम है जो उन्हें गेंद बल्ले सिखाते हैं जनाब वाला, नमाज नहीं सिखाते, अखलाक नहीं सिखाते, तरबियत नहीं देते, और जनाब वाला उन्हें मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी नहीं पिलाते। हजरात मोहतरम, बच्चों का क्या कसूर है? मगर ये नौजवान जो कानों में लीडर टूटे फिर रहा है, ये नौजवान जो ऐसा लग रहा है जनाब गुस्से में पागल हो जाएगा। ये नौजवान ऐसा लग रहा है जैसे खूंटे से खुल गया, अभी आया है, इसे पता ही नहीं है मोरल वैल्यूज क्या होती है, ना बड़ा बड़ा है ना छोटा छोटा है जनाब वाला। हर वक्त नाक पे गुस्सा, अबे पता नहीं फटा जा रहा है, फटी हुई पैंट पहनने वाला जनाब वाला, ये बालों के अंदर कटिंगों पे कटिंग लाने वाला, और तरह तरह के डिजाइन और फैशन लाने वाला, यूरोप अमेरिका का इमिटेशन करने वाला जनाब वाला। पूरी मुस्तफा के गुंबद खजरा को छोड़ के
अमेरिका में अमेरिका में उजाला ढूंढने वाला, अमेरिका की तहजीब में उजाला ढूंढने वाला, इसे जीने का हक था समाज में? मुझे बताओ तो सही। ये जनाबे वाला आवारा मुस्तफा की जिंदा, मुस्तफा जान रहमत की जिंदा तहजीब को छोड़कर मुर्दों के पीछे भागने वाला और खुद मुर्दा बन जाने वाला, मुझे बताओ इसे जीने का क्या हक था? इस बुढ़े को जीने का क्या हक था? ये बर्बाद जमाना औरत जिसने पर्दों की धज्जियां बिखेरी, जो मज़ारों और फर्जी मज़ारों और बाजारों में घूमती रही, जिसने जनाबे वाला सिर्फ अपने बाप की नाक नहीं कटवाई, अपने समाज की नहीं कटवाई, बल्कि इसने मजहब इस्लाम तक की नाक कटवा दी, मिल्लत इस्लामिया की गर्दन कटवा दी, बीच चौराहों पे इस्लाम को जलील करने की कोशिश की, अपने दीन से जनाबे वाला अपने दीन की गर्दन काटने की कोशिश की। और खुदा की कसम हद ये हो गई कि शैतान इस कमीनी औरत का हाथ पकड़कर गैरों के साथ उठा के लेकर चला गया और इसने जनाब पूरी मिल्लत के तकद्दुस का जनाजा बीच चौराहे पे सजा डाला। मुझे बताओ हमारी इस औरत को जीने का हक था समाज में? नहीं था। सारे के सारे जिंदगी के हक खो बैठे हैं, they have lost the right of life, जिंदगी के हक खो चुके हैं। मगर इसके बावजूद कि हम सब ऐसे हैं फिर भी जिंदा हैं। कोई तूफान नहीं आता जो हमें खत्म कर दे, कोई आंधी नहीं चलती जो एक साथ मिटा दे, जमीन जनाबे वाला फटती नहीं जो एक साथ पूरी कौम को अपनी गोद में संभाले, और जनाबे वाला कोई आसमान और कोई बादल टूटता नहीं कि सारी कौम एक साथ दुनिया से नाबूद और नेस्त हो जाए। हजरत मोहतरम हम फिर भी जिंदा है। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि मेरा अल्लाह फरमाता है वो मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ओ मेरे नबी मार देता सबको, हलाक कर देता, बर्बाद कर देता, उजाड़ देता, इनके नशेबनों में आग लगा देता और इनके आशियानों को जला देता। मगर मेरे महबूब जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े। जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो, कौम आद में मेरा नबी नहीं, मेरा महबूब खास नहीं, सुभान अल्लाह। कौम मदियन में मेरा महबूब जैसा तू है नहीं। माशाअल्लाह हज़रत जाग रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस टाइम सुन रहे हैं। मेरे अलावा शायद किसी को सुनते 40 मिनट हो गए, 20 मिनट और सुन लो, 1 घंटा तो पूरा कर लो, तिलियापुर वालों 15 साल पहले आए थे। एक जमाना हो गया, 15 साल के बाद एक बार फिर आएंगे, जिंदगी बची तो इंशाल्लाह। मगर अब 1 बजे बोलने हम नहीं आएंगे। गुड्डू भाई अब हमको बुलाओगे तो एक शर्त हमारी, कई शर्तों में एक शर्त ये भी होगी कि 11 बजे माइक दोगे। हाँ 11 बजे का तो जलवैया लगेगा। चाहे मुझसे अकेले थे 3 घंटे तकरीर करवा लो, चाहे 2.5 घंटे करवा लो, मैं थक रहे हूँ क्या? मुझ पे मुफ्ती आजम सरकार का फैजान है, मैं थकता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शायरों को मत बुलाओ, मधु है, इन बेचारों ने भी कोई गलती थोड़ी की। किसी को 10 मिनट मिले तो बेचारे ने 9 मिनट में कलाम खत्म किया, इनका भी क्या कसूर? बहुत इख्तिसार से सबने पढ़ा माशाअल्लाह। मगर लोग ही इतने हो गए, जो जिसकी जान पहचान का था वही फोन कर रहा है, तुम भी आ जाइए, तुम भी आ जाइए, जलसा हो रहा है, तुम भी। ये कोई डिसिप्लिन है? जो जिसकी जान पहचान का के हाफिज जी तुम भी आ जाइए, जलसा हो रहा है, दरिया बह रहा है, हाथ धो लियो आगे। मेहमान है हमारे, सब मेहमान। इन बेचारों का क्या कसूर है? हम तो कह रहे हैं 5 को नहीं 5 को और बुला देते। बेचारों की रोटियां तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से साथ में खाना खाया, खुशनसीबी की अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है? मर जाते बर्बाद कर देता मेरा अल्लाह फरमाता, मैं मार देता सबको, उजाड़ देता, वीरान कर देता सबको। मगर ए मेरे नबी जिस कौम में तुझ जैसा मेरा हबीब सलामत हो,
क्या बात है, वाह वाह। मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को एक साथ बर्बाद कर डालूं, जैसे मैंने पिछली कौमों को एक साथ बर्बाद कर डाला, तबाह कर दिया। व कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन वहुम क़ाइलून। ए मेरे नबी, तू सलामत है इसीलिए जमाना सलामत है। हज़रत मोहतरम इसीलिए खुल के कहो, बीच चौराहे पे कहो, ये बरेली वाले की ज़बान नहीं, ये जनाब मुस्तफा के गुलाम की ज़बान है। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं लोग जब हम नबी की मोहब्बत की बात करते हैं कि बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है, अबे बरेलवी है। अबे नबी की मोहब्बत की बात बोलना अगर बरेलवियत है, सुभान अल्लाह, तो किस किस पे लगाएगा फतवा बरेलवी होने का? जिब्राइल पे लगा, हजरत जिब्राइल पे लगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, बरेली वाले नहीं, तिलियापुर वाले नहीं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के ताले से भी मैंने छाना। अबे खुले बंदो बोलना कि जिब्राइल भी बरेलवी है। बरेली वाले नहीं कह रहे, नबी के गुलाम कह रहे हैं। बीच चौराहे पे सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके बोलते हैं कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। व्हाट इज द प्रूफ? सबूत मांगने वाले, सबूत ये है कि हम जैसे नाफरमान जिंदा है। खुदा की इज्जत की कसम, ये नाफरमान जिंदा है। इसकी वजह ये है कि हमारा मुस्तफा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। हजरत कारी मुकरी उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद अली साहब, बुलंद अखलाक, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा अल्लाह ताला साथ देर तक रखे। तो मेरे नबी कल भी जिंदा थे। अब मैं अगर जिंदगी की बात करूं तो तवील हो जाएगी। अब पूछने वाले लोग तो हर जगह पूछ ही रहे हैं ना, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ। तो तुम तो ये कहो हम ज्यादा पढ़े हुए तो है नहीं, और तुम ज्यादा पढ़े हुए हो भी नहीं, इसीलिए तो लोग तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं, उलझा देते हैं। तुम हमसे ही पूछते हो मौलाना साहब क्या मतलब है, फला आदमी पूछ रहा बे, एक मर्तबा तू भी तो उससे पूछ। बरेलवी आ रहे हैं, मैंने कह दिया जालिम से उसके घर के सामने, अमरवा मैंने उसके घर के सामने कह दिया कि निकल सामना कर, बरेलवी तेरे दरवाजे पे है, हिम्मत हो तो बाहर आ। खुदा की कसम आज तुझे एहसास हो जाएगा कि बरेलवी होता क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, खंजरे आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। तो इल्म हासिल करो। मैं कहता हूँ नबी जिंदा है, तो वो कहता है कि सबूत क्या है। देवबंद वाला कहता सबूत क्या है, वहाबियत का मारा कहता सबूत क्या है। हर चीज में सबूत ढूंढता, हर चीज में सबूत ढूंढता है। फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है, ये चंद बातें आम है ना। सलाम पढ़ना कहाँ, और सुन्नी को बेवकूफ बनाता है, बेचारा कम पढ़ा लिखा है, उलझनों में घिरा रहता है हर वक्त। बच्चों को देखे मदरसे को देखे, तो हर वक्त उलझनों में। फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, सलाम पढ़ना, तो ये बेचारा फोन उठा के इमरान हनफी को मारता है, फोन घुमा के हसन रजा को, कारी मोहम्मद अली को, मौलाना मोहम्मद अली नईमी, मौलाना नईमुल कादरी साहब को, इन सबको फोन करता कि हजरत थैली भी आ जाएगी, क्यों इतनी जल्दी है? थाल उठाए उठाए फिर रहे हैं, सबर नहीं हो रहा, बड़ी जल्दी हो रही है, नुक्ती तो है। ये बंबई का अफलातून है, थैलियां भी आ जाएंगी, तो सबर करो। अभी 1 घंटे से कम में मेरी बात खत्म हो रही है।
बात समझ में आ रही? क्या कहता है वो? फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, सलाम पढ़ना कहाँ लिखा? आज जाते जाते मैं आपको तकरीर के एंड में एक बात ये भी बता दूं कि तुम मुझे फोन मत लगाओ, ना इन्हें फोन लगाओ, ना हजरत को लगाओ, ना हजरत को लगाओ। तुम उससे खुद पूछो कि भाई जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे हम बरेली में आते हैं, झुमका से शुरू होता है बरेली। पहले झुमका से शुरू नहीं हो रहा था, पहले किले से शुरू हो रहा था। अब बात बदल गई, अब झुमका पहला स्टॉपेज बन गया। अब जैसे हम झुमका से चले तो हमें अब बोर्ड नजर आने शुरू हो गए, नो पार्किंग, गाड़ियां नहीं खड़ी कर सकते, नो पार्किंग, गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते, नो एंट्री, इधर एंट्री नहीं है, नो एडमिशन, इधर अंदर नहीं आ सकते, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के अंदर नहीं आ सकते, प्रवेश निषेध, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न नहीं बजाना, इधर अस्पताल है, बीमार करा रहे हैं, इधर स्कूल है, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, नो नो प्लीज, हॉर्न नहीं बजाना। आगे बोले तो नो क्रॉसिंग, रोड पार मत करना, बहुत तेज चल रही है लारियां, ट्रक, अगर रोड पार करोगे तो जद में आ जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। नो क्रॉसिंग, क्रॉस नहीं करना रोड। नो 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 नो, आगे चल के नो स्पिटिंग, थूकना नहीं, वगैरह। यानी जितने भी बोर्ड देखते हैं नो के देखते हैं। यस का कोई बोर्ड देखा तुमने आज तक? अरे यस का कोई बोर्ड देखा? कहीं ये बोर्ड देखा कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, यहाँ थूक सकते हो, यहाँ क्रॉस कर सकते हो? ऐसा बोर्ड नहीं, नो के बोर्ड रहते हैं। और जहाँ नो का नहीं है वहाँ यस है। बस सीधी सी बात है, जहाँ नो नहीं है वहाँ यस है। अब अगर तुमने गाड़ी खड़ी कर दी जनाब वाला नंबर 4 रोड पे, गाड़ी खड़ी कर दी, अब कोई पूछे कि यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी कर दी, तो आप सीधा जवाब देंगे कि साहब यहाँ नो पार्किंग जोन नहीं है, ये नो पार्किंग जोन नहीं है, यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ, खड़ी कर दी, ठीक है, बात खत्म हो गई। कुछ समझ में आ गई? ऐसे ही कुरान में और हदीस में नो के बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन यस के बोर्ड नहीं है, क्योंकि यस तो करोड़ों हैं। अरे नो तो कम जगह होती है जहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वो कम जगह है, 5 जगह है, 8 जगह है, 20 जगह है पूरे शहर में, या 50 जगह है। लेकिन जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं वो तो 5000 जगह है। कहाँ तक बोर्ड लगाओगे भाई? शासन लगा देगा, फिर शासन लगा देगा, चेयरमैन साहब लगा देंगे, मेयर साहब लगा देंगे, 5 साल इसी काम में हो जाएगा, कौन से चौराहे पे लगवाऊं, कौन से पे नहीं लगवाऊं। कुछ समझ में? यस के बोर्ड नहीं लगते, नो का लगता है, नो का नहीं है, यस है। सीधा यही है कुरान और हदीस में। हर चीज का तफसीली बयान नहीं कि एक का नाम लेकर बताओ कि तुरैया का बयान कहाँ है, लौकी का कहाँ है, और चचेड़े का कहाँ है, और भिंडी का कहाँ है। फिर भिंडी जो है मथुरा वाली होनी चाहिए कि ग्वालियर वाली होनी चाहिए, वो भिंडी जो ग्वालियर में बनती है उसका बयान कहाँ है, और वो भिंडी जो तिलियापुर में पक रही है उसका बयान कहाँ है। हर चीज का नहीं है। एक आयत है कुरान में, कुलू हलालन तय्यबा, जो हलाल हो